ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। केजरीवाल की तरफ से चुनाव तक गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर ईडी से जवाब मांगा। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हाईकोर्ट ने सबूतों को देखा, जिसके बाद केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एफिडेविट में कहा, चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे दी गई है। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के सीरीज नंबर का डेटा दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर बैंक खातों के डिटेल सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। चुनावी बॉन्ड को लेकर खड़गे ने कहा, इससे देश की छवि खराब हुई है। बीजेपी को 56% बॉन्ड मिले हैं, कोई पार्टी इतना पैसा कैसे जमा कर सकती है। समित पात्रा ने कहा, कांग्रेस बताए कि उसे किसने चुनावी बॉन्ड दिए। कांग्रेस के सिर्फ 11% सांसद हैं, जबकि बीजेपी के 55%। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बागी तेवर जातीय जनगणना कराने की कांग्रेस की नीति का विरोध करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। जातीय गणना की वकालत करने वाले राहुल गांधी पर आनंद शर्मा ने सवाल उठाए। कहा, जातीय गणना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। सोनिया ने कहा, यह कांग्रेस नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला, यह गंभीर मामला है। राहुल गांधी ने कहा, नफरत से भरी असुर शक्ति ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर लोकतंत्र की हत्या की। कोर्ट, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, यहां लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, साजिश के तहत हमारी पार्टी के खाते फ्रीज किए गए। ये सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। जेपी नड्डा ने कहा, आर्थिक नहीं, नैतिक और बौद्धिक रूप से कांग्रेस दिवालिया है। हार के डर से कांग्रेस हाईकमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जनता खारिज कर देगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान न करें। राहुल दुनिया में भारत को बदनाम करके खुद की जगहसाई कराते हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास पर महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। जयंत पाटिल, नाना पटोले, संजय राउत समेत कई नेता यहां रहे मौजूद। सीट शेयरिंग पर मंथन। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले राज ठाकरे। लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। कल हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। मेनका गांधी को फिर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना तय। सूत्रों से खबर, सुल्तानपुर से फिर से मेनका को उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन को लेकर अंतिम दौर की वार्ता। सूत्रों से खबर, पंजाब में 6 सीटें चाहती है बीजेपी, 5 सीटें देने को अकाली दल तैयार है। अमित शाह से मिले फतेह जंग बाजवा। गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के भाई हैं फतेह जंग। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जीतन राम मांझी को गया से बनाया प्रत्याशी। एनडीए में सीट शेयरिंग में मांझी की पार्टी को एकमात्र गया सीट मिली। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी ने 4 प्रत्याशी किए तय। पहले चरण की 4 सीटों नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश ने लालू यादव से की मुलाकात। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी के सिंबल बांटने के सवाल को टाला। कहा, जल्द सीटों का बंटवारा होगा। पल्लवी पटेल की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पर बोले अखिलेश यादव। कहा, लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी से हमारा गठबंधन नहीं। पंजाब की बची हुई 5 सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करेगी आम आदमी पार्टी। सीएम भगवंत मान ने बताया, 5 दिन में हो जाएगी घोषणा। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया नामांकन। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से बीजेपी ने फिर से बनाया है उन्हें अपना प्रत्याशी। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश की सीधी सीट से निर्दलीय भरा पर्चा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से हाल ही में पार्टी छोड़ दी थी। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका। प्रहलाद गुंजल ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी करवाई ज्वाइन। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने चलाया जनसंपर्क अभियान। टीएमसी ने बनाया है यहां से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के भाई को चुनाव आयोग ने एसपी पद से हटाने के निर्देश दिए। सीएम के भाई सुशांत बिस्व शर्मा सोनितपुर के एसपी। टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल का वोटर्स को धमकाने का वीडियो आया सामने। मतदाताओं से कहा, बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारी समस्याएं नहीं सुनोगी। संदेश खाली के मेनाखा में सीबीआई की रेड। ईंट भट्टे पर छापेमारी। जनवरी में ईडी की टीम पर हमले को लेकर एक्शन। कोलकाता में टीएमसी नेता स्वरूप बिस्वास और जूही बिस्वास के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी। रियल एस्टेट से जुड़े मामले में इनकम टैक्स विभाग की रेड। आंध्र प्रदेश के चिकबल्लापुर में पुलिस ने करीब 100 घड़ियां की बरामद। घड़ियों में सीएम जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर। वोटर्स को बांटने के लिए लाई गई थी ये घड़ियां। मुंबई के घाटकोपर में चुनाव आयोग की टीम ने 72 लाख कैश किया जब्त। मॉल के बाहर एक कार में 2 लोगों के पास से यह कैश पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका। फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अधिसूचना पर लगाई गई रोक। चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप पर विकसित भारत का मैसेज भेजने पर लगाई रोक। विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार। कहा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दखल नहीं। लखनऊ में गाड़ी से बरामद करीब 27.5 लाख रुपए कैश। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। नागपुर का रहने वाला है यह शख्स। बेंगलुरु के नागरतपेट में बगैर इजाजत प्रदर्शन करने के चलते बीजेपी के 3 सांसदों पर एफआईआर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन पर केस दर्ज। बदायूं मासूम डबल मर्डर केस के आरोपी जावेद से पुलिस ने की पूछताछ। उझानी थाने में एसएसपी और कई पुलिस अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। सूत्रों से खबर, पूछताछ में जावेद ने कहा वो वारदात के वक्त बच्चों के घर पर नहीं था। दुकान बंद करने के बाद घर चले जाने की बात कही थी।
जावेद की गिरफ्तारी के बाद मृत बच्चों की मां ने कहा, जावेद को फांसी की सजा हो और बुलडोजर कार्रवाई हो। भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि ने मांगी माफी। एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर बगैर शर्त माफी मांगी। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में कल से शुरू हो गए एसआई सर्वे। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने दिया था आदेश। पटना में 11वीं और 12वीं के छात्रों का जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, कॉलेज से निकाले जाने का किया विरोध, पुलिस से हुई झड़प। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश में छापेमारी। प्रयागराज के चकिया और हटवा में देर रात तलाशी अभियान। यूपी के प्रतापगढ़ में फर्नीचर व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था जब। एमपी के सिंगरौली में हिट एंड रन की घटना, मामूली बात पर विवाद के बाद 3 लोगों को रौंदकर फरार हुआ। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली टीम की कैप्टन।